आदाब दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी को मुंबई से गुजरात एटीएस करके ले गई थी, उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं चल रहा था। कल दोपहर के करीब करीब उनको गुजरात एटीएस जो है अपने दफ्तर लेकर गई, वहां पर उनका एक वीडियो सामने आया था, लेकिन उसके बाद से कल रात तक कोई अपडेट सामने नहीं आ पाई थी। लेकिन दोस्तों, अब मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के एक नया अपडेट सामने आया है। उनकी रिहाई को लेकर के अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से जो है पुलिस के पास जाकर के कुछ मांगे की गई हैं, जो आगे आपको हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर है, जहां पर जो गड़बड़ी का मामला सामने आया था ना, उसको लेकर के चुनाव आयोग अब फंस गया है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दिल्ली से एक बड़ी खबर है, जहां पर एक दूसरे समुदाय की महिला बुर्का पहनकर चोरी कर रही थी, उसको पकड़ लिया गया है। आगे उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, क्या जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया है, क्या वो सही है, या फिर मुफ्ती सलमान अजहरी का जो बयान हेट स्पीच में डालकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, इसी तरीके से तमाम उन नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लगातार देश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सबके साथ इक्वल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। आप सब जानते होंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी को मुंबई से गुजरात एटीएस एक दिन पहले पकड़कर ले गई। उनको पहले बताया गया कि जूनागढ़ ले जाया जाएगा, जहां पर उन्होंने बयान दिया था। लेकिन उसके बाद दोपहर में खबर आई कि जो गुजरात एटीएस है वो मुफ्ती सलमान अजहरी को अपने दफ्तर अहमदाबाद लेकर गई। वहां का एक वीडियो भी सामने आया और वो वीडियो मैं आपको दिखा भी रहा हूं। लेकिन उसके बाद से कल रात तक कोई अपडेट सामने नहीं आ पाया था। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को 2 दिन की जो ट्रांजिट रिमांड दी गई थी गुजरात एटीएस को, उसके अकॉर्डिंग उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और यह पूछताछ 2 दिन के अंदर गुजरात एटीएस को करनी है। उसी के अकॉर्डिंग उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। हालांकि उनका कोई वीडियो, उनका कोई बयान, उनको लेकर के कोई ताजा अपडेट अभी फिलहाल सामने नहीं आई है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन हां, मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई को लेकर के अल्पसंख्यक मोर्चा ने अपनी ताकत लगानी शुरू कर दी। किस तरीके से, मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने मुंबई पुलिस से मुलाकात कर मुफ्ती सलमान अजहरी को फौरन रिहा करने की मांग की है। किस तरीके से, जरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। जजमेंट है सुमोटो का क्राइम के ऊपर कि विदाउट एफआईआर पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करे। सर, हमारे समाज को ऐसा लगता है कि जब दूसरे लोग कुछ बोलते हैं, जैसे मैं सर नाम नहीं लूंगा, मीरा रोड के अंदर एक आदमी है जिसने बोला कि सिर्फ 5 मिनट दो, हम दिखाते हैं क्या कर सकते हैं। दूसरा आदमी आके बोलता है कि तुम पहले जाके मारो, अटैक करो, फिर मुझे फोन करो, मैं तुम्हारा आमदार हूँ, मैं तुम्हारा खासदार हूँ, मैं संभाल दूंगा सर। तो एक तरफ से हेट स्पीच तो कुछ केस बुक नहीं हो रहा है, और एक तरफ सर हमारे वो उलमाए कराम जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी सर। 1857 की जंग, दिल्ली से लेकर लाहौर तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था जहां पर हमारे उलमा ने हमारे मौलाना की कुर्बानी सर नहीं दी थी। तो सर हमको इनजस्टिस फील होता है कि हमारे साथ ही सारा कुछ हो रहा है। सही है। तो सर हम चाहते हैं कि आप इसको सर। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, मिल्लत टाइम्स की तरफ से इस वीडियो को एक्स अकाउंट पर उनके डाला गया है। इसमें लिखा गया है, नेशनल कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने आज मुंबई पुलिस से मुलाकात कर मुफ्ती सलमान अजहरी को फौरन रिहा करने की मांग की है। पुलिस अधिकारी से एनसीपी महाराष्ट्र के महासचिव मुफ्ती अशरफ ने बात करते हुए कहा कि दूसरी कम्युनिटी के लोग दिन रात बोलते हैं, मुसलमानों को गालियां देते हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहां किसी भी धर्म का नाम नहीं लिया गया है, इसके बावजूद भी गिरफ्तारी की गई है। भेदभाव इस तरीके से क्यों किया जा रहा है, यह कहते हुए मुफ्ती सलमान अजहरी की यहां पर रिहाई की मांग जो है की गई है। देखना यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को कब तक रिहा किया जाता है। वैसे आप देख रहे होंगे मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने किसी धर्म का नाम भी नहीं लिया है। दूसरी तरफ किस तरीके से एक समुदाय विशेष के लोगों के धर्म को उनका नाम लेकर के, उनके धार्मिक स्थलों का नाम लेकर के खुलेआम धड़ल्ले से तमाम चीजें चल रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। खैर, कहते हैं ना, आपके हाथ में सब कुछ है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन
गॉड जो फैसला करता है, ऊपर वाला जो फैसला करता है ना, उसमें आवाज़ नहीं होती है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस तरीके से धांधली करके चुनाव बीजेपी ने जीता, अब बीजेपी को यह चुनाव जीतना भारी पड़ रहा है। और चुनाव आयोग जिस तरीके से इस मामले पर खामोश रहा, वो भी चुनाव आयोग के लिए भी यह मामला भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई उन्होंने जो बयान दिया है, वो अपने आप में बीजेपी और चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ी फटकार है और झटका है। किस तरीके से, स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जब हियरिंग चल रही थी उस वक्त का वीडियो है, और किस तरीके से चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी और उस अधिकारी को फटकार लगाई गई है जिसने चुनाव में धांधली करवाई थी। देखिए वीडियो। Your lordships may see the entire video. Your lordships may see the ballot papers if required or not. Is this behavior of a returning officer? Looks at the camera, defaces the ballot, and obviously where there is a cross at the bottom, he just keeps it into the tray. The moment there's a cross at the top, the man defaces the ballot and then looks at the camera to see who's looking at him. But insofar as that observation concerned, my lord, Please tell your returning officer that the Supreme Court is watching over him, and we will not allow democracy to be like this. तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने क्या कहा है, आप लोगों ने सुन लिया होगा। लोकतंत्र की क्या है, ये लोकतंत्र का मजाक बना दिया है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। पीठासीन अधिकारी को भी कड़ी फटकार लगाते हुए इनके खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही गई है। अब इस पर चुनाव आयोग बीजेपी के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इतनी बड़ी बेईमानी कैमरे के सामने हुई, चुनाव आयोग खामोश बैठा हुआ था। चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए और चुनाव आयोग के ऊपर ही यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन चुनाव आयोग ने कार्रवाई करने की बजाय चुप्पी साध ली, ऐसा लोगों का आरोप है। और अब जब सीजीआई ने इस पर यह बयान दिया है, तब चुनाव आयोग बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। और इससे यह साफ पता चलता है कि देश के 95 करोड़ मतदाताओं को इसी तरीके से उनके वोट के अधिकार से रखा जाता है, क्योंकि अगर चुनाव में धांधली होगी तो जो शख्स जहां वोट देना चाहता है वहां पहुंचता ही नहीं है। तमाम चीजें तो पहले ही हो जाती हैं। और अगर इस छोटे से चुनाव में जो बैलेट पेपर से हुआ है, यहां पर इतनी बड़ी धांधली खुलेआम ऑन कैमरा हो रही है, तो बड़े बड़े चुनाव में क्या होता होगा, सोचिए जरा, आप कल्पना करिए। इसलिए तमाम लोग लगातार कहते चले आए हैं कि यह लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। खैर, अगली खबर जो कि दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर एक महिला को पकड़ा गया है। दोस्तों स्क्रीन के ऊपर खबर आप देख सकते हैं। बुर्का पहनकर ये जो महिला आपको नजर आ रही है ना, श्वेता नाम है इसका, अपनी मां के घर में चोरी इसने की थी और अपने आप को छिपाने के लिए बुर्के का इस्तेमाल किया। पुलिस ने इसको अब गिरफ्तार कर लिया है। यानी दूसरे धर्म के लोग अब बुर्के का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। वैसे अगर ये चीज़ें सोशल मीडिया पर आके क्लियर ना होती तो शायद एक धर्म विशेष के लोगों पर इस मामले को लेकर टिप्पणी की जाती, लेकिन गनीमत है कि पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आपकी अपनी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।